अजय जी मेरा क्वेश्चन अब आपसे है, इस 10 साल की जर्नी में बहुत सारे उतार चढ़ाव तो आए होंगे, ठीक है, और एक आपके साथ जो अभी तक कुछ बहुत बेहतर हुआ हो और बहुत बुरा कुछ हुआ हो, ठीक है, एक्सपीरियंस के साथ आप शेयर करना चाहेंगे अपना एक्सपीरियंस ऐसा कुछ? यार बुरे और बेहतर अच्छे सारे एक्सपीरियंस रहे हैं, अच्छा। है ना, क्योंकि मैं 12-13 साल तो हो गए ट्रेडिंग करते हुए, है ना, और इस बिजनेस में आए हुए, ब्रोकर में आए हुए 10 साल हो गए। तो अपनी पर्सनल ट्रेडिंग से रिलेटेड एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूँगा। शायद आपके व्यूअर्स के लिए पता नहीं कितना उनको अच्छा लगता है या नहीं लगता है, बट ये फ़नी भी है। और मतलब जिनके पास पैसा कम है ना, उनके लिए तो बहुत, मेरे लिए बहुत डिसहार्टनिंग था। तो मैं शेयर करता हूँ। तो ये बात है इनिशियल स्टेजेस की, जब मैं ट्रेडिंग अपनी पर्सनल भी करता था, है ना। तो पैसा अच्छा कमा रहे थे, पैसा अच्छा आ रहा था, तो मेरे को अपनी पहली गाड़ी लेनी थी, है ना। तो मैंने अच्छा प्रॉफिट कमाया हफ्ते भर ना। तो मैंने सोचा यार कि डाउन पेमेंट तो हो ही गई है, कल जाके गाड़ी ले लूँगा। मतलब ये बात है शायद फ्राइडे की, मंडे टू थर्सडे मैंने अच्छा कमाया। मैंने कहा यार डाउन पेमेंट तो कर ही सकते हैं, है ना। तो मैं फ्राइडे तक पहुंच गया। अब फ्राइडे को मैं ट्रेडिंग करने स्टार्ट कर रहा हूँ, करते करते अच्छा कमाया मैंने, है ना। तो मेरे को लगा यार डाउन पेमेंट तो हो गई है, क्या मैं पूरी कर सकता हूँ? अब वो ग्रीड आ गई कि मैं अच्छा कमा ही रहा हूँ, सारी चीज़ अच्छे सौदे लग रहे हैं मेरे। तो मैंने कहा यार कल गाड़ी खरीद के लेके आऊँगा खाली, ये पूरी पेमेंट करके आऊँगा और गाड़ी हैंड टू हैंड लेके आऊँगा। जैसे होता ना कि भाई ये लो पैसे, अभी दो मुझे गाड़ी, वेटिंग नहीं चाहिए मुझे, है ना। तो 3:30 बजे तक अपनी इक्विटी मार्केट रहती है। तो मैंने कहा यार 3:30 बजे तक तो हो नहीं पाएगा ये, है ना। तो उससे पहले मेरे को कभी मैंने कमोडिटी में ट्रेड नहीं किया था। मैंने कहा सारे सौदे अच्छे पड़ रहे हैं, आज कमोडिटी में बैठेंगे। और 12 बजे तक होती थी कमोडिटी उस टाइम पे। मैं 12 बजे तक बैठा और 12 बजे तक मतलब जो मेरे डाउन पेमेंट के पैसे थे ना, वो भी घुस गए और अगले दिन मैं घर से निकला भी नहीं हूँ। एडवाइस स्टॉक्स पे नहीं मान के ना, क्लाइंट्स को मार्केट डिस्कस करना चाहिए कि भाई मार्केट किस रेंज में ट्रेड कर रही है, क्या ट्रेंड है, हम वो डिस्कस कर सकते हैं। ये किसी को नहीं पता होता भाई क्या ऊपर जाएगा क्या नीचे जाएगा, वो आप डिसाइड करो, ठीक है। मैं अपने क्लाइंट्स को, हम भी ये भी बोलते हैं कि भाई वो आप डिसाइड करो, मैंने आपको ट्रेंड बता दिया, बाजार तेज है, बाजार मंदी है, मतलब बुल है बियर है, जैसे भी हम ये डिस्कस कर सकते हैं आगे क्या फैक्टर्स है, क्या चल रहा है मार्केट में, अर्निंग सीजन है, रिजल्ट्स आ रहे हैं कंपनी के, ये भी देखना है, या कुछ जियोपॉलिटिकल चल रहा है, वॉर चल रही है, भाई इस पे भी ध्यान देना है, अगर कोई बड़ा फॉल दिखे तो स्टॉप लॉस होना चाहिए हमारा, मतलब ये सारी चीज़ें है। और मेरे हिसाब से एक क्लाइंट को एक सबसे जो होता है ना, जैसे क्लाइंट क्या करते हैं, जो मैं यूजुअली देखता हूँ, देख प्रॉफिट में तो हम जल्दी बुक कर लेते हैं प्रॉफिट, जैसे प्रॉफिट हमने देखा यार 5% आ रहा है, चल ठीक है आ रहा है। लॉस जब होता है ना, तब हम उसमें क्या अपने इमोशंस डाल देते हैं, नहीं ये तो ऊपर आएगा, मेरा पैसा लगा है तो नीचे कैसे जाएगा, समझ रहे हो बात। वहाँ इमोशंस आ गए कि भाई वहाँ स्टॉप लॉस नहीं लिया आपने, 5% पे प्रॉफिट बुक कर दिया, लॉस आप देख रहे हो 20%, क्यों भाई? वहाँ आपको बेसिकली अपने सेटअप पे बिलीव करना पड़ेगा कि भाई आप जो देख रहे हो आप उसको ट्रेड करो, आप जो सोच रहे हो उसको ट्रेड मत करो, ठीक है। तो ये चीज पे आप इन कुछ बातों पे आप मतलब इंप्लीमेंट करो, मैं बता रहा हूँ आपको लॉस नहीं होगा। तो अगला क्वेश्चन अजय जी आपसे है मेरा, एक ऐसा व्यक्ति या मेरे जैसा व्यक्ति जिसको इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, वो अपना ऑफिस जाता है, घर आता है, महीने की एंड में उसको सैलरी आती है, उस सैलरी को अपनी जरूरत पे खर्च करता है। अब वो चाहता है कि एक जर्नी स्टार्ट करना, इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना, उसको कुछ भी ही नहीं पता, ठीक है। तो उसको क्या क्या चीजें जो जरूरी उसको पता होनी चाहिए, कहाँ जाके अकाउंट खुलवाए, क्या क्या करे, आप व्यूअर्स को प्लीज संक्षिप्त शब्दों में बताएं। तो स्टार्ट करते हैं हम डीमैट अकाउंट से। आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए, जैसे कि आपका एक बैंक अकाउंट होता है, आप वहाँ पैसे डालते हो, अपना विड्रॉल और डिपॉजिट करते हो, वैसे एक डीमैट अकाउंट होता है जहाँ पे आप शेयर्स की बाय और सेल करते हो, परचेजिंग करते हो और सेलिंग करते हो, ठीक है। तो आपको डीमैट अकाउंट चाहिए, ब्रोकर बहुत सारे हैं, है ना। और मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं 2-4 एग्जांपल लेता हूँ। एंजल ब्रोकिंग हो गया, ठीक है, और ज़ीरोधा हो गया, ये आपको अच्छी सर्विसेज देते हैं। और आप मतलब आपको ऐसा नहीं कोई हार्ड एंड फास्ट बहुत सारे रूल्स हैं, ऐसा कुछ नहीं करना। आप इनके ऐप पे जाओगे, अपना नंबर, मोबाइल नंबर, अपना KYC करोगे, आपका विद इन हाफ एन आवर और 1 आवर में आपका अकाउंट खुल जाएगा। नेक्स्ट डे से आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, है ना। ना आपको बहुत बड़े पैसे की ज़रूरत है,
और ना आपको ये कोई है कि यार मैं 10,000 रुपये से आया हूँ कि हो जाएगा, बिल्कुल हो सकता है, 5,000 से भी हो सकता है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है आप किसी भी अमाउंट से कर सकते हो, ठीक है। यही आपको म्यूचुअल फंड की फैसिलिटी भी देते हैं बाइंग सेलिंग की। आप इन्हीं जो आपके प्लेटफॉर्म्स हैं यहीं से आप म्यूचुअल फंड्स की भी कर सकते हो, और कमोडिटीज़, करेंसीज, सारी चीज़ें आप इन्हीं प्लेटफॉर्म से कर सकते हो। क्या लोगों को ये करना चाहिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर जो वो काम कर रहे हैं उनको वही करते रहना चाहिए? एक इसमें जो फाइनेंशियल फ्रीडम सबको चाहिए होती है, आपको, मेरे को, हम लोग प्राइवेट सेक्टर वाले हैं, हमारी कोई पेंशन नहीं आनी। तो अगर हमारा माइंडसेट इन्वेस्टमेंट के टाइम पे ये रहे, 30 इयर्स 40 इयर्स रहे, तो राहुल आप बिलीव नहीं करोगे कि वो इतना अच्छा पैसा होगा ना, इतना अच्छा सम होगा ना उस टाइम में आपके पास, अगर आप कंसिस्टेंट मार्केट में हैं, कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एज एन SIP। उसमें से चलिए ऐसा होता है कि थोड़ा फंड आदमी ट्रेडिंग के लिए भी, कि फंड चाहिए होता है थोड़ा सा, मतलब ट्रेडिंग भी कर ली बीच बीच में जब टाइम मिला। नहीं तो एक कंसिस्टेंट अगर आप म्यूचुअल फंड में भी हो, चाहे इक्विटीज़ में भी हो ना, अगर आप 30 साल 40 साल के लिए ना, वो इतना अच्छा फंड हो जाएगा ना आपको कि आपको रिटायरमेंट भी आप अर्ली ले सकते हो, और उसके बाद आप मतलब अपना रिटायरमेंट इंजॉय कर सकते हो। आप किसी पर लाइबिलिटी नहीं होगी आपकी कोई, ना आप किसी पर बर्डन बनोगे। वो इतना अच्छा सम होता है। तो जो फाइनेंशियल फ्रीडम जिसे कहते हैं ना, वो अगर कोई करना चाहता है बहुत अर्ली एज से, अगर कोई मेरी बात यूथ कोई सुन रहा है ना, तो बहुत अर्ली एज से उसको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए भाई। अगर 1,000 रुपये से भी स्टार्ट कर रहा है ना, तो अभी कर दे। ओवर द टाइम हर साल जैसे आपका इंक्रीमेंट होता है कि कोई कहीं की जॉब कर रहा है 10% 15%, भाई जितना तेरे को कंपनी इंक्रीमेंट दे रही है ना, उतना अपना इन्वेस्टमेंट में भी इंक्रीमेंट दे तू ईयरली। मैं ये लिखवा के देता हूँ कि वो पैसे से कभी परेशान नहीं होगा वो आदमी। मुझे लगता है कि आज का डिस्कशन बहुत अच्छा रहा, लोगों के लिए भी, हमारे लिए तो बहुत लर्निंग रही, और लोग भी बहुत कुछ लेकर जाएंगे इस पॉडकास्ट से। करेक्ट। तो आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद अपना समय देने के लिए, कीमती समय देने के लिए। थैंक यू Thank सो you. मच थैंक यू। for अजय, joining thank us you, on this वरुण। podcast. Thank you, Varun bhai.